माताई दोस्तों, माता रानी आपकी सारी मुरादें पूरी करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, अभी कल से कार्तिक स्नान जो है वो शुरू हो रहा है। मतलब कल है 9 अक्टूबर और 9 अक्टूबर दिन रविवार से कार्तिक स्नान जो है वो शुरू हो रहा है और ये पूरा 1 महीने तक चलेगा। बहुत सारी स्त्रियाँ और बहुत सारे पुरुष कार्तिक स्नान जो है वो करते हैं। ये जो महीना है वो बहुत ही ज़्यादा पावन और पवित्र माना जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु की और तुलसी माँ की पूजा आराधना और दीपदान करने का विशेष महत्व है। जो लोग पूरी विधि विधान से 1 महीने पूजा अर्चना करते हैं तो भगवान उनके समस्त कष्ट जो हैं वो दूर कर देते हैं और माँ लक्ष्मी उनके घर में हमेशा के लिए रुक जाती हैं। साथ ही साथ जो भी कार्तिक स्नान जो है वो करती हैं, जो भी माताएं बहनें करती हैं, उनके मन में बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं। और बहुत सारी माताएं बहनें जो पहली बार कार्तिक स्नान जो है वो कर रही होंगी तो उनको बहुत सारी चीज़ें जो है वो नहीं पता होंगी। ऐसे में कुछ प्रश्न जो है वो मेरे पास आ रहे थे कि दीदी इन प्रश्नों का जवाब जो है वो देने की कोशिश करिए, तो मैं उनके प्रश्नों का जवाब जो है वो दे रही हूँ। पहला जो प्रश्न है वो ये है कि कार्तिक स्नान करते हैं जो लोग, उनको तुलसी जो है वो तोड़नी चाहिए कि नहीं तोड़नी चाहिए। साथ ही साथ दूसरा प्रश्न आया था कि तुलसी जी को सिंदूर जो है वो अर्पित करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तीसरा जो प्रश्न आया था वो ये कि क्या खाना चाहिए। और चौथा प्रश्न आया था कि किसकी पूजा की जाती है। साथ ही साथ 5वां और आखिरी प्रश्न था कि कितने बजे तक हमें स्नान जो है वो कर लेना चाहिए। तो मैं आपके एक एक प्रश्नों का जवाब जो है वो आज की वीडियो में देने वाली हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें जो है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए और अगर आप गलती कर रहे थे तो आगे से कोई भी गलती जो है वो ना करें। देखिए, मैं पहले नंबर से शुरू करती हूँ कि तुलसी जो है वो तोड़नी चाहिए या नहीं तोड़नी चाहिए। तो जो भी व्रती हैं, मान लीजिए कि जो भी कार्तिक स्नान कर रही हैं, उनको तुलसी जो है वो नहीं तोड़नी चाहिए पूरे 1 महीने के लिए, क्योंकि कोई भी पूजा हम करते हैं तो जिसकी पूजा करते हैं उसी को खंडित नहीं करना चाहिए। इसलिए तुलसी जो है वो हमें नहीं तोड़नी चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। भले कितना भी ज़रूरी है, आपको 1 महीने तुलसी जो है उनको टच मतलब पूजा करनी है, आराधना करनी है, जल अर्पण करना है, दीपदान करना है, लेकिन तोड़ना नहीं है। ये चीज़ आपको याद रखना है। दूसरा जो प्रश्न है वो ये है कि तुलसी जी को सिंदूर अर्पित करें या नहीं। तो देखिए, जो तुलसी जी हैं वो अभी कुंवारी हैं, मतलब उनकी शादी नहीं हुई है और जब बगैर शादीशुदा स्त्री जो है वो सिंदूर नहीं लगाती है तो हमारी जो तुलसी महारानी है वो सिंदूर कैसे लगाएंगी। तो उनको जो सिंदूर है वो नहीं लगा सकते हैं। सिंदूर उनकी शादी में लगेगा, उसके लिए मैं वीडियो अलग से बना दूंगी, लेकिन जो सिंदूर है वो नहीं लगेगा। उसकी जगह पे चंदन जो है वो आप लगा सकते हैं और चंदन से ही आप उनका जो भी मतलब तिलक है वो कर सकते हैं। श्रृंगार फिर भी नहीं करना, केवल तिलक जो है वो कर सकते हैं, दीपदान कर सकते हैं और जल अर्पित कर सकते हैं। बस इतना ही आपको करना चाहिए। तीसरा जो प्रश्न है वो ये है कि क्या खाना चाहिए। तो वैसे तो जो कार्तिक मास होता है, जो कार्तिक का महीना होता है, उसमें पूरे महीने के लिए लहसुन प्याज जो है वो त्याग देना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। साथ ही साथ बैगन, मूली और मसूर की जो दाल होती है वो भी नहीं खाना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है वो तामसिक में बताई गई हैं, इसलिए 1 महीने के लिए इन सारी चीज़ों को त्याग देना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। अच्छा, मैं बोलूँ कि व्रत कर सकते हैं तो 1 महीने का व्रत कोई नहीं करता है। बहुत सारे मतलब अब मैं ये बोलूँ कि कोई नहीं करता तो ये भी गलत होगा। मुझे लगता है बहुत सारे लोग करते भी होंगे, लेकिन जो भी स्नान करना चाहते हैं ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आपको व्रत ही करना है, ऐसा नहीं है। आप पूरी विधि विधान से सुबह की पूजा करें और तुलसी महारानी की पूजा करें, विष्णु भगवान की पूजा करें, माँ लक्ष्मी की आराधना करें और इन महीनों में तुलसी और आंवला और पीपल पूजने का विशेष महत्व है। तो जो भी आप पूज सकते हैं उनको बहुत ही विधि विधान से पूजा जो है वो 1 महीने के लिए पूजा जो है वो आपको करना चाहिए। 5वां और आखिरी प्रश्न था कि कितने बजे स्नान कर लेना चाहिए। तो देखिए, तारों की छाँव में स्नान जो है वो किया जाता है, मतलब सूर्योदय से पहले ही आपको स्नान कर लेना चाहिए। अगर मैं बात करूं कि कितने बजे, तो आपको 4:30 बजे तक या 4:45 तक हर हालत में नहा लेना चाहिए और उससे बाद में नहाने का कोई भी मतलब जो है वो नहीं बनता है। तारों की छाँव में बहुत सारे लोग 4 बजे ही नहा लेते हैं, तो ऐसे ही नहाना चाहिए 4 बजे और 5 बजे से पहले। यस, मान लीजिए 4 से 4:30, 4:45 तक हर हालत में नहा लेना चाहिए। उसके बाद स्नान जो है वो नहीं किया जाता है। तारों की छाँव में ही स्नान करें और पूरे 1 महीने के लिए बहुत ही विधि विधान से पूजा करें। अगर आप कर रहे हैं तो मतलब एक
ये मत कीजिए कि बस करना है, आप पूरी विधि विधान से कीजिए, क्योंकि किसी भी व्रत को, किसी भी पूजा को करते हैं, कम से कम उसका फल जो है वो उसकी प्राप्ति हो सके, इसलिए पूरी विधि विधान से अगर जो भी नियम कर रहे हैं पूरी विधि विधान से कीजिए। तो ये रहे आपके सारे प्रश्नों का जवाब। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे से सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कोई भी सवाल है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपके सारे सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। श्री हरि विष्णु आपके ऊपर हमेशा कृपा जो है वो बनाए रखें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।